एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मुयुन को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं। तभी मुयुन अपनी पूरी पावर को बाहर निकालता है। तभी मुयुन अपनी पूरी पावर एक्टिवेट नहीं कर पाता, जिसके बाद वो कहता है कि मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और ये तो सच में काफ़ी बुरा है। मुयुन आगे कल्टीवेशन करते हुए कहता है, मैं तो गॉड रिलम की स्ट्रेंथ को भी अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। तभी मुयुन सोचता है कि अगर मुझे अपनी पावर फिर से वापस करनी है तो मुझे कुछ पोशंस बनाने होंगे। तभी मुयुन वापस सोते हुए सोचता है, स्पिरिट एम्परर चे के क्लोन ने ही लगभग मुझे मार ही दिया था। उसकी ताकत कितनी ज़्यादा है। अब मुझे इस बात का डर है कि वो शायद फेदर फेलिरेंट रिलम में होगा और हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं है। तभी मुयुन सोचता है कि अब मुझे शायद इसी आइडेंटिटी पर भरोसा करना होगा जब तक मैं अपनी इंजरीज से वापस नहीं हील कर जाता। तभी मुयुन फैट जो को देखता है जो कि अभी बाहर जा रहा होता है। तभी मुयुन सोने का नाटक करता है। तभी दूसरी तरफ हमें फैट जो को दिखाया जाता है जो कि बाहर जाकर पूरी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी मैं फैट जो को देखते सोचता, क्राफ्ट्समैन, आउटर गेट, इनर गेट और कोर गेट, इनकी शायद लेयर रिलेशनशिप है और इसकी भी इच्छा है बाकियों की तरह कि ये भी अपनी ताकत को बढ़ा सके। ओह, तो वैसे भी इसने मेरी मदद की है तो मुझे इसकी भी तो मदद करनी चाहिए। इसने मेरी जान बचाई है। तभी मुइन उसकी मदद करने का डिसाइड करके वहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हमें स्पिरिट एम्परर को दिखाया जाता है। तभी चेक गुस्से से कहता है, मुयुन अभी तक नहीं मरा है, मैं इस गुस्से को कैसे दबा सकता हूँ। तभी सामने स्पिरिट किंग कहता है, लॉर्ड स्पिरिट एम्परर, इस बारी हमारी कोई भी गलती नहीं है। ये गलती यूं शेनाव की है जिसने हमारी सिचुएशन का एडवांटेज लिया। और ओ मुयुन, मुझे इस बात का भरोसा है कि वो 3000 स्मॉल बर्ड में ही होगा। तभी चेक कहता है, अब मू किंग म्यू भी मेरी सील से भाग चुका है। अब मुझे इस बात का डर है कि वो भी 3000 स्मॉल बर्ड में आ सकता है। और यूं शिना, वो तो मेरा पीछा करती रहेगी और तुम उन तीनों के बारे में पता करो और मुझे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करो। तभी वो स्पिरिट किंग वहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो अंदर जाते एक पर्सन से कहता है, फादर, जिन लोगों को हमने टियावन कंटिनेंट में भेजा था वो सभी मर चुके हैं। तभी वो पर्सन बोलता है, ये बात मैं पहले से जानता हूँ। वैसे भी टियावन कंटिनेंट के ओरिजिन का लाश हमारे रीच से काफ़ी ज़्यादा दूर है। हम तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। ये सिर्फ एक कोशिश थी और मुझे इस बात पर कोई भी हैरानी नहीं है कि माउंट शुंगकोंग ने कोई भी मूव नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पहले से मालूम थी कि अगर उन्होंने कोशिश की फिर भी वो इस चीज़ को पा नहीं सकेंगे। तभी वो पर्सन कहता है, पिताजी, ये हमारा फेलियर सिर्फ उस मुयुन की वजह से हुआ है। तभी वो दूसरा पर्सन बोलता है, इस इंसान को तो मरना ही होगा क्योंकि इसने हमारे मामलों में दखल अंदाजी की है, लेकिन स्पिरिट एम्परर चेक ने पहले से ही अपना मूव तय कर दिया है। तो अब हम उन दोनों के बीच का युद्ध देखेंगे। लेकिन जब मैं इन स्टार्स को देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मुयुन नहीं मरा है और चेक भी ये काम नहीं कर पाया। तभी वो हैरान हो जाता है। तभी वो कहता है, नहीं, तुम इस बात को तो भूल जाओ, क्योंकि मुयुन के बारे में कुछ भी हो उसे मेंशन नहीं करना, क्योंकि वो लेवल एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जिसे मेरा शीशिंग गेट भी प्रोवोक नहीं कर सकता। तुम समझ गए ये बात। तभी वो दूसरा पर्सन हमें बढ़ता है। तभी हमें दूसरी तरफ एक आइस लैंड दिखाया जाता है जहाँ पर 2 पर्सन होते। तभी एक पर्सन बोलता है, थैंक यू, क्या तुम इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हो कि मुयुन ही वो इंसान नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा है। तभी वो दूसरा पर्सन बोलता है, भाई, आप जिस इंसान को ढूंढ रहे हो वो तो 10,000 साल पहले ही मर चुका है। और एक अलग बात यह है कि ये मुयुन तो सिर्फ 20 साल का लड़का है जो कि टियावन कंटिनेंट से आता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये वो हो सकता है। तभी वो दूसरा पर्सन कहता है, अगर ऐसी बात है तो उसको ढूंढो और मार दो। तभी वो दूसरा पर्सन भी हामी भरता है। तभी वो पर्सन कहता है, मुझे इस बात में कोई भी हैरानी नहीं है कि सिंशिंग सेक्ट और स्पिरिट रेस दोनों ही उस आदमी पर आकड़ाए बैठी हैं। लगता है कि ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि इसने अपने 20 साल की उम्र में हार्ट स्वॉर्ड का डेवरिंग सोलिट्यूड पाया है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन रिलम पाया है, जो कि मेरे सैंक्यून सेक्ट के जीनियस से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसे मरना होगा। तभी वो पर्सन अपनी स्टोरी सुनाता है। उस समय माउंट शुआंगकोंग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था 3000 स्मॉल वर्ल्ड में, लेकिन उस समय उन्होंने मुयुन और शू शाओ को ऑफेंड किया, जिस वजह से वो एक बहुत बड़े मैस में फंस गए थे और उन्हें उस चीज़ से उबरने के लिए 10,000 साल लगे हैं। भले ही ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शू शाओ भी मर गया था जैसे ही मुयुन डिसअपीयर हुआ था उसके थोड़े समय के बाद ही, लेकिन तुम्हें ये बात याद रहे, हमारे शैंकिंग सेक्ट को वो गलती फिर से नहीं दोहरानी है। तभी दूसरी तरफ हमें मुयुन और फैट जो को दिखाया जाता है। फैट जो मुयुन से कहता है, आज मैं तुम्हें लाओ मिंग से मिलाने ले जा रहा हूँ, जो कि बुक्शा पी का एक सर्वेंट है।
और वो सच में एक आउटर डिसाइपल है जिसका स्पिरिट कैब रिलम है। तो याद रहे तुम उसके साथ पोलाइट रहना, तो हो सकता है वो तुम्हें एक अच्छी जॉब दिला दे। तभी मुयुन और वो आगे जाने लगते हैं। तभी वो मुयुन से आगे कहता है, आज से हम बुक्सिया पीक पर सीनियर बाई के साथ ट्रेनिंग करने वाले हैं, तो तुम अपनी कड़ी मेहनत करना। और अगर तुम जल्दी स्पिरिट कैब रिलम में पहुंच जाते हो तो तुम डिसाइबल बन सकते हो लाओमिंग की तरह, आउटर डिसाइबल। तभी आगे हमें उस माउंटेन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। तभी फेड जो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वो कहता है ये इनर डिसाइबल का स्पिरिट रिलम का जरिया है। तभी वो कहता है ये इनर डिसेबल का है। स्पिरिट रिलम में पहुंचने के बाद ये सच में कितना ज़्यादा अच्छा है। तभी मुयुन भी उसको देखता है। तभी वो मुयुन को देखते हुए सोचता है, कल मैंने मुयुन को हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन के बारे में बताया था और मैंने अपने एक्सट्रीमली हेवनली स्वॉर्ड्समैन के टैलेंट के बारे में भी इन्हें बताया था, और उसके बावजूद भी इसने इसकी तरफ एक आंख उठाकर भी नहीं देखा। तभी वो उदास होते हुए आगे चला जाता है और मुयुन और वो आगे बढ़ जाते हैं और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइज, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए। और मुयुन ने ऐसी किसके साथ दुश्मनी करके बैठा है कि 3000 स्मॉल बर्ड के अंदर आते ही उसके इतने ज़्यादा दुश्मन बन गए जो कि उसे जिंदा चबाना चाहते हैं। तो देखने लायक होगा। पहले ही 3000 स्मॉल बर्ड के लोग इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो कि फेदर फेरियन रिलम में होते हैं, और अब तो मुयुन का रिलम इतना ज़्यादा गिर चुका है कि वो ट्रांजिशन रिलम में भी नहीं रहा। तो अब मुयुन इनसे कैसे बचेगा और मुयुन अपनी पावर को रीअचीव किस तरह से करेगा, देखने लायक होगा। तो अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।